समझना है। और आइए देखते हैं क्या तरीके, क्या स्किल्स। ऑब्जेक्शंस तो आएंगे दोस्तों, अगर आप बिजनेस में हो, राइट, तो ऑब्जेक्शंस तो आने ही वाले हैं। और ऑब्जेक्शंस ना आए तो समझ लेना आप में कुछ तो गड़बड़ है, आपके बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस बताते हो तो क्वेश्चंस तो रेज होंगे जब उसके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों आइए एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको शेयर करना चाहूंगी। सो लेट्स सी कि क्या है ये ऑब्जेक्शंस, और इसे हम कैसे कैसे हम इस चीज को फॉलो करके, इसको हैंडल करके हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको फॉलो, उनको टैकल करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो हमारे ट्रेनर्स हमें बताते हैं। टेक्निक्स क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ टेक्निक। ये टेक्निक्स जो है पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। दोस्तों इसको अगर हमने सीख लिया ना और इसको फॉलो कर लिया ना, आई टेल यू मोदी केयर में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अब ये समझते हैं पैराफ्रेज क्या है। पैराफ्रेज है दोस्तों, जब आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो सबसे पहले आपको उसके जो क्वेश्चन है उनको आपको खुद के लैंग्वेज में रिपीट करना है, खुद के वर्ड्स में उसको रिपीट करना है, और फिर कंफर्म करना होगा आपको कि जो मैं बोल रही हूँ आपका मतलब वही है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, किसी ने आपको कहा, फ्रेंड मैंने आपका बिजनेस प्लान समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बिजनेस में सक्सेस भी, आपका सक्सेस भी दिख रहा है, पैसे भी बनते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों इसी चीज को आपको रिपीट करना है, पैराफ्रेज करना है कि अच्छा आप मानते हो सर कि हमारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल, आपको 3-4 और वैल्यू भी ऐड कर देना है उसमें। जब आप उसको पैराफ्रेज करो कि सर हमारा बिजनेस वाकई अच्छा है, यहाँ पे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, फैमिली के साथ घूमने मिलता है, लेकिन आपका जो कंसर्न है यही है ना कि आपके पास ये बिजनेस करने को टाइम नहीं है। रिकन्फर्म करिए सर, एक बार करेक्ट करिए अगर मैं सही गलत हूं तो। आपको कंफर्मेशन लेना होगा, क्योंकि जब आप कंफर्मेशन लेते हो तो वो या तो हाँ या तो ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो आपको समझ में आ गया, आप उस चीज पे बात कर सकते हो। देन आपको ये जैसे उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ बस यही है, सब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, प्लान अच्छा है, लेकिन मुझे जो चुभ रहा है टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप फील करके बताइए कि सर मैं समझ सकता हूँ, आई एग्री, बिकॉज आप इतने बिजी रहते हो कि ऑफ कोर्स टाइम की दिक्कत तो आएगी, बट आगे आपको ऐड करना है, आई फेल्ट, मैं भी यही सोचती थी कि टाइम नहीं है, कैसे इसे किया जाए, बट जैसे ही मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, मेरे ट्रेनर ने मुझे, मेरे अपलाइन ने मुझे ट्रेनिंग दिले, सेमिनार्स दिखाए, तो मुझे समझ में आया कि मैं मात्र इस बिजनेस को हफ्ते में 1-2 घंटे निकाल के भी मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ। और आज देखिए सर, आप उनको सोल्यूशन दीजिए कि देखिए सर मैंने ये 2-3 घंटे हफ्ते के निकाल के पार्ट टाइम करके आज मैं ये प्रेजेंटेशन में आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये हर कोई कर सकता है सर, आप भी सीख सकते हो, मात्र आप 2-3 घंटे। तो आपने क्या किया, उनके क्वेश्चंस को समझते हुए, फील करते हुए, अपने एक्सपीरियंस ऐड करते हुए लास्ट में सोल्यूशन भी दे दिया। तो अगर आप इस पैराफ्रेज को ध्यान में रखोगे, इस टेक्निक को फॉलो करोगे, फील, फेल्ट, फाउंड का, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सक्सेस है बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसा कोई मंत्र कि 100% ज्वाइनिंग होगी, बट इसके थ्रू ज्वाइनिंग की जो मात्रा है, मतलब जैसे कि आप 100 लोग को अप्रोच कर रहे हो, तो ऑफकोर्स 30-40 लोग, 50 लोग तक आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपका वो सक्सेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम देम। दोस्तों ये हमेशा याद रखना है कि जब आप किसी को बिजनेस प्लान बता रहे हो, तो वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लिया है, उनको समझ में आ रहा है, वो और कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, खुश हो जाइए कि भाई जो मैं समझाना चाहता था इनको समझ में आ रहा है, तभी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ऑलवेज वेलकम देम, अप्रिशिएट देम, उनको फिर वही फॉर्मूला से उनको हैंडल करना है, राइट आपको। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके लिए, क्या कहता है अगला हमारा ट्रिप। डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शंस, जस्ट हैंडल इट। दोस्तों आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज अगर सामने वाले ने क्वेश्चन किया और उसको आंसर देने लगे, वो और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन, कई बार आप थक जाओगे कि भाई कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेटर है
उनके क्वेश्चन को सुनते हुए उनके सामने उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर्स, उनके सपने वो रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि भाई इसमें पैसे नहीं आते, राइट? तो आपने कहना है कि पैसे कमाना चाहते हो, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी फ्रीडम, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो क्या? ड्रीम्स रखिए, ड्रीम्स रखिए, कोरिलेट करिए। बिकॉज दोस्तों हम सबको पता है कि बचपन से हम जो ड्रीम्स डिजायर्स पढ़ लिख के निकलते, बहुत सारे सपने बुनते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम रियल लाइफ जीना शुरू करते हैं, उसमें से कई ड्रीम्स, आई टेल यू, कई तो नहीं, सारे के सारे ड्रीम्स वहीं धरे रह जाते हैं, हम जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हुए निकालते हैं, राइट? तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करिए। अगला ये देखते हैं, प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शंस, दे आर गोइंग टू कम। दोस्तों आपको तैयार होके जाना है। देखिए आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, तो कुछ अपने आप को पहले मोटिवेट करके जाइए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ टूल्स देख लीजिए, कुछ आप अपने पास सक्सेस वीडियोस रखिए, ताकि जब आप बात करो, आप उनके पास जाओ, उनको क्वेश्चंस हो तो उसके साथ वो जो आपके एक्सपीरियंस है, जो वीडियोस है, वो शेयर कर सको। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, तो आप उनको बता रहे हो, वो समझ रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ क्वेश्चंस रखते हैं कि भाई मेरे से होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर, तो आप वो सक्सेस स्टोरीज, जैसे कि कोई टीचर्स का आपने रखा है, वो बताइए कि देखिए ये भी टीचर्स है, देखो ये कितने आगे चले गए, किस तरह से अपनी जिंदगी, इनकी भी स्थिति आपके जैसी थी। सो ऑलवेज यू नो वेलकम, आप प्रिपेयर होके जाइए ताकि आप उनको अच्छे से हैंडल कर सको विद सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स दोस्तों आप कुछ देने जा रहे हो, राइट? आप कुछ लेने नहीं जा रहे। ये जब एटीट्यूड से आप जाते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज पे स्माइल रखिए, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ देने जा रही हूँ, मैं किसी से कुछ लेने नहीं जा रही। जब ये रखते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि सामने वाला आपकी स्माइल देख के आधा तो उसके क्वेश्चंस जो दिमाग में बहुत सारे पड़े होते हैं वो शांत हो जाए। उनको बोलने दीजिए, उनको समझिए, उनको सुनिए, पहले उनको उनको इनफैक्ट आप एंकरेज करिए कि हाँ जी मैं भी यही सोचती थी, जो आप कह रहे हो ना ऐसा मुझे भी लगता था। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते नहीं आपके सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उनके साथ रखिए, उनके सपने रखिए। मैम कमाना चाहते हो, अगर एक साल में मोदी केयर से 30-40 हजार रुपया कमाने लगो तो कैसा रहेगा, वो भी पार्ट टाइम करके। जी आप दे रहे हो उनको एक अपॉर्चुनिटी, दे रहे हो कि उनके इस बिजी शेड्यूल में भी आप एक इनकम कर सकते हो, और वो भी बहुत बड़ा, राइट? आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शंस, समराइज, सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। दोस्तों जब आप किसी के पास जाते हो, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको प्लान बताया, वो हो सकता है वो ऑब्जेक्शन के मोड भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे किसी ने किया था, मेरे। आप उनको जरा रोकिए, अच्छा आपकी रोकिए, पहले बोलिए कि एक एक क्वेश्चंस आप मुझसे पूछे, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर एक साथ नहीं दे सकती हूँ। पॉज कराइए, उनसे पूछिए पहला कंसर्न क्या है। सपोज वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने किया था, राइट? तो सुनिए, अच्छा उन्होंने किया था, फिर नो उनको बोलने दीजिए, उनके क्वेश्चंस में ही आंसर मिलेंगे दोस्तों। जब वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे एंड ऑफ द डे, जैसे कि वो बोलते हैं मेरी फ्रेंड ने किया था, वो मीटिंग्स भी जाती थी, वो सेमिनार्स भी अटेंड करती, उसने नेटवर्क भी बनाया था, पर फिर उसने बंद कर दिया। आंसर क्या आया? उन्होंने बंद कर दिया। तो आपका वहां पे एक कहते हैं सिंप्लीफाई, जो पॉजिटिव आंसर रहेगा कि अगर वो करते रहते तो आज वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते। सो आपको समझना है कि किसको किस तरह से, यू नो दिस इज द बिजनेस इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। कैसे भी क्वेश्चंस आए, आपको एक ही चीज समझना है, उनको सुनिए और उनको उनके ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करिए, राइट? सो आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है, डूज ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। देर आर सम डूज, बहुत सारे डूज होते हैं जो हमें समझना होता है जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो। सो आप उनको सुनिए, तुरंत आंसर देने के लिए तैयार मत रहिए, उनके जितनी जरूरत हो ना, जितनी जरूरत है उतने ही आंसर दीजिए, बहुत सारे। क्योंकि अगर आप बहुत सारा आंसर देने लगते हो, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की और उनको नेक्स्ट लेवल तक आप लेके गए, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में लेके आए, तो वो, क्योंकि कोई भी एक मीटिंग में या एक बार आपने प्लान बताया वो नहीं समझ, वो जब समझेंगे जब आने वाले समय में आप वो 2-3 मीटिंग्स आपकी अटेंड करते हैं, 2-3 बार आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपका कॉल होता है उनको बहुत ही सिंपल शॉर्ट में आंसर। जैसे कि कोई हाउसवाइफ है,
वो बोलते हैं यार मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरे घर में शायद मेरे लोग अलाउ नहीं करेंगे, मुझे परमिशन नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं मान। तो आपका एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होना चाहिए, जब आप अपने हस्बैंड को गाड़ी दोगे तब तो मानेंगे ना। एग्जाम्पल दीजिए, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, हम तो देते हैं, हम कई बार देते हैं हमारे, क्योंकि हमारे अपलाइन रोशनी अरोड़ा जी ने मात्र कहते हैं 15 महीनों में मोदी केयर से गाड़ी ली और अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया। तो आपको वो चीज रिलेट करके बोलना है कि अगर आप गाड़ी दोगे तब तो वो मानेंगे ना। आपने क्या किया और ये गाड़ी कमाना चाहते हो तो अगले मीटिंग में आ जाइए, आपको बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस को इसमें से गाड़ी कैसे निकाल सकते हो, पार्ट टाइम करके या विदाउट इन्वेस्टमेंट करके। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज आपको समझना है, बहुत शॉर्ट में आंसर देना है, बहुत सुनिए सबका अच्छे से समझिए, बट उनको संस्कृत में एकदम छोटे में आंसर दीजिए और अगले कॉल के लिए उनको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दोस्तों, आप जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उनका जो फ्यूचर, जो पास्ट जो बीत गया है 10 साल 15 साल भी, उसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बट बिकॉज ऑफ इस बिजनेस की पोटेंशियल दिखाते हुए आप उनको पॉइंट ए टू पॉइंट, मतलब अगला आज से लेके अगला 5 साल वो क्या अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस से, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से वो गाड़ी ला सकते हैं, किस तरह से उनको फॉरेन ट्रिप, ये चीज आपको बतानी है, उनके लाइफ वो दिखाना है, वो कि किस तरह से आने वाले 5 साल में विद सम एग्जांपल्स, आपके पास जो लीडर्स हैं उनको वो चीज फील करानी है, राइट। उनके इमोशंस वहां पे बिल्ड करना है, उनके ड्रीम्स बिल्ड करने हैं। दोस्तों, अगर वो आपने कनेक्ट कर दिया, ये बिजनेस तो इमोशन से ही है, राइट। बिजनेस में जब कोई आता है ना, तो मोदी केयर को नहीं जानता, वो आपको जानता है, क्योंकि आप उनको प्रोस्पेक्ट करो, वो आपको देखता है। सो ये रिलेशन बहुत मायने रखता है, उस रिलेशन को लेके ही ये बिजनेस बिल्ड करना है। तो आपको वो इमोशन को बिल्ड करना है, उनके डिजायर्स, उनके ड्रीम्स जो कहीं कई हद तक दब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। कुछ डोंट्स भी होते हैं दोस्तों, हमने देखा डूज के क्या करना चाहिए, बट कुछ डोंट्स भी होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कोई कहता है किसी को क्रिटिसाइज ना करो, किसी को भी आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। दोस्तों, अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ जानना चाहता है, हो सकता है कई बार वो ऑब्जेक्शंस क्रिएट करे कि नहीं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, पर फिर भी आपको बहुत ही शांति से, विनम्र भाव से उन्हें समझना है, सुनना है, रिलेशन बिल्ड करना है, हम्बल रहना है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बिजनेस रिलेशन का है, क्योंकि जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो, आप उनका दिल जीतने की कोशिश करो, वो राइट है ये कहते कहते, वो जब वो उसका दिल जीत लोगे ना, तो वो ऑफकोर्स आपके साथ ही जुड़ेगा और आपके साथ बिजनेस भी बड़े धूम से करेगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, क्रिटिसाइज नहीं करना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, उनको वो गलत है वो नहीं बताना है। आप उनको वही वाले फॉर्मूला जो हमने कहा था, फील फेल्ट फाउंड, उनको एडिफाई करते कि नहीं सर, मैंने भी यही था, ये मैं भी सोचती थी, लेकिन ये चीज हुई, राइट, ये सक्सेस अचीव किया, जस्ट दुकान चेंज किया और ये चीज आज मैं सक्सेसफुल हुई। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। लेट्स द प्रूफ, टूल्स, वीडियोस, डू द रेस्ट, मोटिवेशन वर्क्स। दोस्तों, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बहुत सारा आंसर देने में मत पड़िए, आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, आप बता सकते हो, टूल्स का यूज करिए, बिकॉज आप अभी अभी शुरू, हो सकता है आप वो सक्सेस अचीव न कर पाए हो, आपने शुरुआत की है, बट प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, क्योंकि आपको इस शुरुआत के लिए आपके लोग चाहिए, आपकी टीम चाहिए। तो हो सकता है शुरुआत में आपके पास सक्सेस ना हो, तो आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स रखिए, टूल्स यूज करिए, वीडियोस रखिए, मोटिवेशंस ऑफ कोर्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने गए और वो बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, या मेरे पास बहुत कुछ है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा भी लीडर है जिसको भी कुछ जरूरत नहीं थी, बट उनको उनके ड्रीम्स चाहिए थे, उनको फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए था, और ये देखिए वो दिखाना है आपको, उनको शेयर करना है आपको। सुरेखा मैम कहते हैं कि हमें अपना एक लाइब्रेरी बना के रखना चाहिए मोबाइल में, जिसमें हम इंडिविजुअल लोगों के हिसाब से कुछ वीडियोस, टूल्स रखे, जैसे कि आप टीचर को प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हो तो आप टीचर्स के वीडियोस रखो, उनको शेयर करो, उनको को रिलेट करो और मोटिवेट करो कि जो आप जो कर रहे हो उससे भी बेहतर आपकी लाइफ हो सकती है, और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहते हैं हमारे दोस्तों। कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं,
कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे, सो वो आंसर देने ही पड़ेंगे आपको। ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सीख लेना चाहिए, याद कर लेना, क्योंकि ये 20-25 क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपने इसको समझ लिया, इसको सीख लिया, तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले जैसे कि क्वेश्चन है, नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट? अगेन वो फॉर्मूला याद करिए, फील, फेल्ट। मैं इस तरह से मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगी कि नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। मेरी दोस्त भी यही सोचती है सर। ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हो, आप यही कह रहे हो ना कि इसके लिए पैसे पैसे नहीं है, बट बिजनेस बहुत बढ़िया है। हमारे बिजनेस में पैसे बहुत आते हैं, बट पैसे नहीं है आपको ये स्टार्ट करने के लिए, राइट? ये आप कंफर्म करिए। उन्होंने बोला हाँ जी यही। तो आपको फिर, मुझे भी ऐसा, मेरी फ्रेंड को भी ऐसा लगता था, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे यही कहा था, पर जब मैंने उसे बताया कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, आपको तो हमने दुकान चेंज करने को बोली, अब तक जहां से खरीद रहे थे, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी चीजें थी वैसे भी स्पेंड कर रहे थे, वही स्पेंड आप इनकी दुकान से या मोदी केयर स्टोर से लोगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने। क्या किया? सिर्फ एक जरिया चेंज किया। और देखिए फ्रेंड, आज वो करते करते आज अच्छा खासा उनकी सेविंग होने लगी, इनकम करने। सो आपको ये रिलेट करके बिजनेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन है, आई डोंट हैव टाइम। बिल्कुल, बट इसके आगे आप रख सकते हो, आप टाइम कमाना चाहते हो? क्या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? क्या आप लंबी छुट्टी पे जाना चाहते हो बिना पेन के कि भाई मेरे को ऑफिस नहीं जाऊंगा या जॉब पे नहीं, बिजनेस नहीं, ऑफिस में नहीं जाऊंगा, अपने स्टोर पे नहीं जाऊंगा तो इनकम का लॉस होगा? आप ये चाहते हो? अगेन आपने क्या किया? सपने बिल्ड किए, ड्रीम्स बिल्ड किया, राइट? आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट, राइट? ये कई बार आता है, लोग है ना अपने आप को समझते हैं कि भाई क्योंकि सब, मैं नहीं करना चाहता, सब नहीं करेंगे, सब नहीं करना चाहेंगे, तो पहले ही बोल देते हैं मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, राइट? सो यहाँ पे आप अगेन फील, फेल्ट, फाउंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि सर बिल्कुल आप बिजनेस करना चाहते हो, राइट? पैसा कमाना चाहते हो, पैसिव इनकम भी चाहते हो, बट आपके पास लोग नहीं है, आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, राइट? सो आपने क्या किया? उनको फील कराया कि हाँ, बिकॉज मैं अप्रोच नहीं कर सकता या आपका एक्सपीरियंस नहीं है। सर मैं समझ सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मेरा भी यही स्थिति थी, मेरा भी यही सिचुएशन था, बट मैंने ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आगे चल के जैसे मुझे मेरे ट्रेनर ने, मेरे अपलाइन ने सिखाया, और मैंने इसको शेयर करना शुरू किया। मैंने लोगों को बताना, मेरे रिलेटिव्स को बताया, मेरी बहन को बताया, मैंने फ्रेंड को बताया, और यहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। और आज देखिए मैं लाखों का इनकम कर रही हूँ। को रिलेट करना है, राइट? आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन रखना है, आंसर देने का टाइम वेस्ट या आंसर देने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, राइट? हाउ मच डू यू अर्न, इसमें पैसे नहीं बनते। आते हैं ना ये क्वेश्चन कि हम कितना अर्न कर रहे हैं। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने कहना है कि सर मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मैंने तो अभी शुरू किया है, अभी तो पैसे आना, पहला चेक आ चुका है, अगर वो 1,000 का आया है और ज्यादा भी आएगा तो पैसे तो बनते हैं सर। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड को देखा है, मैंने सिस्टम में देखा है, लोगों को, मैंने लीडर्स को देखा है कि पैसे तो आते हैं, पर क्या आप कमाना चाहते हो, राइट? मैं तो कमाना चाहती हूँ सर, इसीलिए मैंने अपनी दुकान चेंज कर दी। कोरिलेट करिए, आपको बातें करनी है, क्योंकि ये बिजनेस तो बातों का ही है। आप जब बात करते हो, रिलेशन बिल्ड करते हो, आप वो इमोशन बिल्ड करते हो, और ये चीज आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो इसको लेके, तो ऑफकोर्स आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। माई फ्रेंड लॉस्ट मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। आते हैं ना कि उनके फ्रेंड, अब हम तो नहीं जानते उनके फ्रेंड ने कौन सी बिजनेस में पैसे लगाए, बाइनरी में लगाए, पैसे इन्वेस्ट वाले में लगाए, हम नहीं जानते। लेकिन हम उनको ये चीज नहीं कह सकते, हम कहते हैं सर आप कमाना चाहते हो क्या? आप चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसे कमाना? तो दोस्तों यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको तो हम सिर्फ अपना दुकान चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपको तो हम सिर्फ दुकान चेंज करके अपना बेसिक चीज लेने को कह रहे हो, और आपको ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर करिए। यहाँ पे पैसे लगाने की तो कोई बात ही नहीं है, राइट? फिर आगे देखते हैं, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स जब आप, जब किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन किया ना, तो आप ये मत बताने चलना कि नहीं नहीं प्रोडक्ट सस्ते हैं, ये देखो आपको ये मिलता है। आप अगेन फील फेल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए कि दोस्तों, फ्रेंड, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया मुझे भी लगता था
प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, बट जब मैंने ये प्रोडक्ट फील किया, मैंने उसको यूज किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, ये वैल्यू टू मनी है, और ये चीजें बहुत अच्छे से चलती गई। आई कांट सेल प्रोडक्ट अगेन। आप सेल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट आप कमाना चाहते हो, राइट? आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है यहाँ पे, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हो, ये बिजनेस इसी तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आपका एक नेटवर्क बनता है जिसमें आप बहुत ही आगे निकल जाते हो दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है लास्ट में, जो फॉलो अप इज द की। दोस्तों, आपने कुछ भी किया, कोई भी काम करो, आप बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपने प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, उनको मीटिंग में ले आए हो, लेकिन अगर आप फॉलो अप करना भूल गए, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपका ये सारा कराया पानी में चला जाता है दोस्तों। फॉलो अप तो आपने 3-4 बार करने, मैं तो बोलती हूँ फॉलो अप तो हमेशा ही करते रहना है। जब आपने किसी को प्लान बताया है और वो प्रोडक्ट उनको समझा रहे हो, और बार बार, हो सकता है दोस्तों कई बार ज्वाइनिंग आपके टाइम के हिसाब से नहीं होगा। आप जो सोचते हो कि अरे मैंने इतना अच्छा प्लान बताया, ये मेरे साथ जुड़ जाए, ये बिजनेस करे, इस तरह से नहीं होता दोस्तों। जो ज्वाइन करता है वो अपने टाइम के हिसाब से करता है, उसका माइंड सेट होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। सो फ्रेंड्स, फॉलो अप इज द की। फॉलो अप हमेशा ही करिए, चाहे एक बार करना पड़े एक बार करिए, 5 बार करना पड़े 5, या जिंदगी भर करिए। किसी को आपको छोड़ना नहीं। हमेशा कुछ टूल्स, जैसे कि किसी को आपने फॉलो अप किया, राइट, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, राइट, एक आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, आप उस लिस्ट में उनका नाम डाल दीजिए, और जैसे जैसे जो जो अचीवमेंट्स करते हो उसमें शेयर करते रहो। हफ्ते में एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते रहिए, अपने अचीवमेंट शेयर करते रहिए। जब भी मौका मिले उनसे बातें करिए। नेवर, कोई आपके साथ नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे आप अपना रिलेशन ब्रेक मत करो कि यार ये तो मैंने इतनी बार इनको बिजनेस प्लान बताया और ये बिजनेस में नहीं जुड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करना है, राइट। सो हमें इसी तरह से, कहते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, इसी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। सो इसी के साथ मैं इस टॉपिक का अंत करूंगी। सो थैंक यू सो मच। इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम, शरद चौधरी सर को, जिन्होंने ये टेक्निक्स बताई, और इसके कारण हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसी को फॉलो करते हुए दोस्तों, हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, यही सारे कुछ टूल्स टेक्निक फॉलो करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं इस लीड प्लेटफॉर्म पे आके ये प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू टू माय ऑल अपलाइन, संजय सर, अनिल सर, रोशनी जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। क्योंकि जब लॉकडाउन आया तो इस अपॉर्चुनिटी के रियल में मुझे समझ में आई कि अगर मैं मोदी केयर नहीं करती तो क्या सिचुएशन होता, क्या मैं वो इनकम मेंटेन कर पाती। दोस्तों, ये आज आपके लिए भी क्वेश्चन है। आज इस पेंडेमिक के सिचुएशन में क्या कर, आपके पास क्या अदर ऑप्शन है, क्या और करना चाहते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जो इतना ग्रेट हो, जो आपको पैसिव इनकम दे सके, जिसमें आप पार्ट टाइम करके ये बिजनेस बिल्ड कर सको। दूसरा, कि अगर आप नहीं तो कौन। आपके ड्रीम्स हैं दोस्तों, आपके डिजायर से, आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के लिए कौन सी खुशियां लाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, अगर आप नहीं करोगे तो किससे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी फैमिली के हर एक ड्रीम्स को, हर एक डिजायर्स को पूरा कर सके। अगर अभी नहीं तो कभी, कब करेंगे दोस्तों? पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर ये कमाई करके या इस इनकम को जनरेट करके क्या मतलब है? आज करिए, ये इनकम बिल्ड करिए, और पूरी जिंदगी भर इस इनकम से अपनी लाइफ एंजॉय करिए। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सपना जी। Wow, fantastic.